मैंने 3 लीटर प्योर वाटर निगल लिया सिर्फ इसलिए कि मेरे स्टमक का लास्ट स्पेस फिल हो जाए। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में मेरा यंगर ब्रदर जो कुछ भी खाता था उसके सारे कैलोरीज मेरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते थे। वो कैमरा के सामने हंसते हुए बहुत खाता था और एक अमेजिंग फूड स्ट्रीमर बन गया। और मैं 150 केजीज तक मोटा हो गया। चलने में भी मुश्किल होती थी, सांस लेना मुश्किल हो जाता था। मैंने अपनी फियांसे से रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे बिलीव करे, लेकिन उसने घिन से मेरा हाथ झटक दिया। वो बस जेलस है कि तुम्हारा भाई जो चाहे खा सकता है और मोटा नहीं होता। अपनी लेजीनेस जस्टिफाई करने के लिए ऐसे बकवास एक्सक्यूज मत दो। बाद में मेरा ब्रदर लाइव स्ट्रीम में 100 जायंट बर्गर्स एक साथ खाने का चैलेंज करता है। बहुत अटेंशन मिलता है और मैं एम्बुलेंस में अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन से मर गया हॉस्पिटल जाते वक्त। मैंने फिर से आंखें खोली। मैं वापस आ गया उस दिन जब मेरा ब्रदर फूड स्ट्रीमर बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। इस वक्त मेरा यंगर ब्रदर जिबोडा लिविंग रूम में कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के खड़ा था, बहुत खुश। डैड, मॉम, मैंने कर लिया। पेंगुइन मीडिया ने मेरा पोटेंशियल देखा है और मुझे फूड स्पेस का नंबर 1 बनाना चाहता है। मेरे पेरेंट्स के चेहरे खुशी से चमक उठे। ये मेरा बेटा है, बचपन से ही बहुत खाता है पर मोटा नहीं होता। ये टैलेंट पूरा देश को देखना चाहिए। वेडिंग, टेंशन मत लो, फैमिली तुम्हें फुल सपोर्ट करती है। मेरी फियांसे युयान साइड में खड़ी थी। उसकी आंखों में जिबोडा के लिए एडमिरेशन और अफेक्शन क्लियरली दिखता था। वो आगे बढ़ी और प्यार से जिबोडा का हेड रब किया। वेडिंग, मुझे पता था तुम कर सकते हो। सब मेरे ब्रदर की वजह से है। अगर बचपन से वो मेरे साथ इतना नहीं खाता तो मेरा एपेटाइट इतना स्ट्रांग नहीं होता। एक सेकंड में सबकी नजर मुझ पर आ गई। मेरे फादर का अप्रूवल तुरंत चेंज हो गया। तुम्हें अपने भाई से सीखना चाहिए। देखो कितने मोटे हो गए हो। एक ही घर के हो फिर भी बॉडी इतनी डिफरेंट कैसे? अगर तुम में विल पावर होता तो तुम लियू यान को एम्बैरस नहीं करते जब वो तुम्हें बाहर ले जाता। लियू यान की नजर मेरे ऊपर प्योर डिस्गस्ट से भरी हुई थी। मैंने आंखें नीचे कर ली और फिस्ट्स टाइट कर लिए। 150 केजीज का वेट, हार्ट अटैक का सफोकेशन, एम्बुलेंस की पियर्सिंग सायरन, ये सब पेनफुल मेमोरीज मेरी सोल में डीपली एनग्रेव हो चुकी थीं। पास्ट लाइफ में इसी वक्त मैंने उन्हें सच बताने की कोशिश की थी। मैंने बोला था जिबोडा जो भी हाई कैलोरी फूड खाता है वो सब फैट बन के मेरे बॉडी में आ जाता है। लेकिन किसी ने बिलीव नहीं किया। सबको लगा मैं पागल हो गया हूं जेलसी की वजह से। इस बार मैं वो स्टूपिड काम नहीं करूंगा। मैंने धीरे से हेड उठाया। कांग्रेचुलेशंस ब्रदर। जिबोडा के फेस का स्माइल एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं रो नहीं रहा हूं जैसे पहले। युयान भी थोड़ी सरप्राइज थी पर उसने सोचा मैं मैच्योर हो गया हूं। वो मेरे पास आई और नीचे देख के बोली, याचेंग, बेटर समझो, वेडिंग रेस अभी स्टार्ट हुई है। ब्रदर होने के नाते तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। मैंने सिर हिला दिया, समझ गया। सेलिब्रेशन के लिए आज रात यूपिंगे रेस्टोरेंट में खाएंगे। डैड ने जेनरसली हाथ हिला के सिटी का सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट रेस्टोरेंट बुक कर दिया। जिबोडा तुरंत चीयर किया, थैंक्स डैड, और तुरंत ही ऑयली हैवी डिशेस के 10-12 नाम बोल दिया। हर डिश के साथ मेरा हार्ट टाइट हो रहा था। प्रीवियस लाइफ में इसी डिनर से मेरा वेट एक ही रात में 5 केजीज बढ़ गया था और उसी दिन से जिबोडा का करियर ऊपर गया और मेरी हेल्थ नीचे गिर गई। मैंने उसके एक्साइटेड फेस को देखा और अंदर से ठंड फील हुई। जिबोडा, इस बार ये फ्लेवर ट्राई करो। डिनर टेबल डिशेस से भरा हुआ था। जिबोडा की आंखें चमक रही थीं। वाओ, ये नकल कितना टेंडर है, ये क्रैब कितना एरोमेटिक है। वो खाते खाते एग्जैजरेट प्रेज कर रहा था। पेरेंट्स और युयान उसको देख के स्माइल कर रहे थे। मॉम ने प्यार से उसको बड़ा पीस सर्व किया। युयान ने उसके लिए श्रिम्प पील किया। तीनों खुश थे और मैं टेबल पर एक एक्स्ट्रा डेकोरेशन जैसा था। जिबोडा साइड ग्लांस से मुझे देख रहा था। देखा मैं कुछ नहीं खा रहा। वो फेक कंसर्न के साथ बोला, ब्रदर तुम क्यों नहीं खा रहे? क्या तुम अभी भी अपसेट हो जो मॉम डैड ने बोला? उनसे नाराज मत हो, वो तुम्हारे लिए ही बोलते हैं। तुम्हें अपनी फिगर कंट्रोल करनी चाहिए। इंस्टेंटली टेबल का एटमॉस्फेयर फ्रीज हो गया। डैड का फेस डार्क हो गया। याचेंग, फिर से टैंट्रम कर रहे हो? सब खुशी से खा रहे हैं, तुम ये फेस किसको दिखा रहे हो? वेडिंग भी इतनी समझदारी से तुम्हें समझा रहा है फिर भी तुम नहीं समझते। फास्ट 2 मील्स, मर नहीं जाओगे। लियू यान की नजर और भी कोल्ड हो गई। याचेंग, थोड़ा मैच्योर हो जाओ। वेडिंग जल्दी पब्लिक फिगर बनेगा, तुम उसकी फैमिली हो, चाइल्डिश मत बनो। हर एक बात बिल्कुल प्रीवियस लाइफ जैसी थी। लेकिन इस बार मैंने आर्ग्यू नहीं किया। मैंने बस चेस्ट पकड़ा और दर्द से आवाज निकाली। मेरा बॉडी हिलने लगा। फेस इंस्टेंटली पेल हो गया। अब क्या हुआ तुम्हें? युयान ने इंपेशेंट होके बोला। मेरे चेस्ट में टाइटनेस है, सांस नहीं आ रही, पेट भी बहुत सोलन लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने गैगिंग जेस्चर किया। ये बिल्कुल वही सिम्टम्स थे जो प्रीवियस लाइफ में हार्ट अटैक से पहले हुए थे। इस बार जिबोडा के फेस पे पैनिक दिखा। मॉम डैड भी डर गए। अभी तो ठीक थे, एक्टिंग तो नहीं कर रहे। मेरे पास बोलने की स्ट्रेंथ नहीं थी। ब्रीदिंग और हैवी हो गई। युयान ने मेरा पेल फेस देखा। उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो गई। फेक नहीं लग रहा। फाइनली डैड ने डिसीजन लिया, हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल जाते वक्त जिबोडा एक शब्द नहीं बोला। वो बस मुझे कंटिन्यूसली देख रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था खाने वाला वो था, फिर सिम्टम्स मेरे बॉडी में क्यों आ रहे थे। और मैं आंखें बंद करके अपने बॉडी के अंदर फैट और कैलोरीज का मूवमेंट फील कर रहा था। जिबोडा, ये बस शुरुआत है। जो दर्द तुमने मुझे दिया था मैं सब डबल करके वापस दूंगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही मुझे डायरेक्टली इमरजेंसी रूम में भेज दिया गया। मैंने इंसिस्ट किया फुल चेकअप के लिए। रिजल्ट्स का वेट करते वक्त यूयान और मेरे पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे थे। मेरी मॉम की पेशेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। मुझे लगता है ये एग्जैजरेट कर रहा है। रीसेंट डाइट की वजह से चक्कर आ गया होगा। डैड का फेस भी ग्लूमी था। रिपोर्ट आने दो, अगर कुछ नहीं हुआ तो देख लेना। यूयान कुछ नहीं बोली, पर उसका फ्राउन सब कुछ बता रहा था। सिर्फ जिबोडा, उसकी नजर इधर उधर जा रही थी। वो डरा हुआ था। उसे लग रहा था कुछ ऐसा हो रहा है जो उसकी समझ के बाहर है। थोड़ी देर बाद नर्स रिपोर्ट्स लेके बाहर आई। यू चेंग के रिलेटिव्स कौन है? हाँ, हम हैं। मेरे पेरेंट्स तुरंत आगे गए। नर्स का एक्सप्रेशन सीरियस था। पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है, प्लीज मेरे साथ आइए। ये सुनते ही तीनों शॉक हो गए। वो नर्स के साथ डॉक्टर के ऑफिस में गए। थोड़ी देर बाद मेरी मॉम की आवाज आई, डिसबिलीफ से भरी हुई। क्या? सीवियर फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर भी बहुत हाई। डॉक्टर, ये गलत होगा। मेरा बेटा सिर्फ 22 साल का है और अरिथमिया भी, ये इम्पॉसिबल है। थोड़ी देर बाद मेरे पेरेंट्स और ल्यूयान बाहर आए। उनकी नजर मेरे ऊपर थी, कंफ्यूजन और शॉक से भरी हुई। जिबोडा भी पास आया। तुम ठीक हो? डॉक्टर ने क्या बोला? मॉम कुछ बोल नहीं पा रही थी। ल्यूयान धीरे धीरे मेरे पास आई। इस बार उसकी नजर सिंपल डिस्गस्ट नहीं थी। याचेंग, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर कह रहा है तुम्हारी बॉडी डेटा एक 50 साल के आदमी जैसा है जो सालों से ओवर ईट कर रहा है, पर आज रात तुमने कुछ भी नहीं खाया। मुझे भी नहीं पता। मैंने रीसेंट डेज में डाइट कंट्रोल किया है। सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाता हूं। रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा बॉडी ऐसा क्यों हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बोलते बोलते थोड़े आंसू निकाल दिए। मेरी बातें सुन के ल्यूयान और कंफ्यूज हो गई। उसने अपनी आंखों से देखा था। मैंने पूरी रात कुछ नहीं खाया। एक नॉर्मल डाइटिंग पर्सन का बॉडी ऐसे कैसे हो सकता है? ये लॉजिक के बाहर है। तभी अचानक जिबोडा बोल उठा। उसकी आवाज में रोना था और फुल विक्टिम टोन में। ब्रदर, क्या तुम हमसे छुप के कुछ खा रहे हो? मुझे पता है तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तुम जेलस हो कि मैं जो चाहे खा सकता हूं और मोटा नहीं होता, पर तुम ऐसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन करके रिवेंज नहीं ले सकते। उसकी बात एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी ग्रीन टी एक्टिंग की। उसने खुद को क्लीन दिखाया और मुझे लायर बना दिया, जैसे एक्सपेक्टेड था। डैड, मॉम और यूयान फिर कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल वही बात है, मैंने पहले ही बोला था ये अपना माउथ कंट्रोल नहीं कर सकता। डैड ने गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट में फिंगर पॉइंट किया। याचेंग, तुमने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया। ल्यूयान की नजर फिर से कोल्ड हो गई। याचेंग, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। अटेंशन के लिए, अपने भाई को एम्बैरस करने के लिए तुम इतना झूठ बोल सकते हो? ये बहुत क्रूअल है। मैं उन सबके फेसेस देख रहा था, पर मेरे अंदर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं था। मुझे पहले से पता था ऐसा ही होगा। सच को ट्विस्ट करना, ये उसका फेवरेट ट्रिक है। मैंने आर्ग्यू नहीं किया, बस धीरे से हेड उठाया और जिबोडा की तरफ देखा। वो मॉम के पीछे खड़ा था, एक विनर की तरह चैलेंज भरी नजर से मुझे देख रहा था। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। जिबोडा, जल्दी मत करो, बेस्ट अभी आना बाकी है। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद घर का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली फ्रीज हो गया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया। मेरा फोन और वॉलेट कॉन्फिस्केट कर लिया। उन्होंने बोला वो इंश्योर करना चाहते हैं कि मैं छुप के स्नैक्स ना खा सकूं। ल्यूयान ने डायरेक्टली अनाउंस कर दिया कि जब तक मैं काम नहीं होता वो मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। उन्हें लगता है वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि जो वेपन मुझे चाहिए वो हमेशा मेरे नेक पे लटक रहा है। ये एक छोटा सा व्हाइट जेड पेंडेंट है जो मेरी ग्रैंडमा ने दिया था जब मैं और जिबोदा बॉर्न हुए थे, गुड लक के लिए। प्रीवियस लाइफ में जिबोदा ने बोला था कि उसको मेरा जेड ज्यादा पसंद है। बेलिंग करके उसने मेरे साथ एक्सचेंज कर लिया। उसके बाद से वो जितना भी खाता उसके कैलोरीज मेरे बॉडी में ट्रांसफर होने लगे। मेरी डेथ तक मुझे पता नहीं था कि ये जेड ही सबका कोर है। रीबर्थ के बाद सबसे पहले मैंने अपना पेंडेंट चेक किया, वो अभी भी मेरे नेक पे था और जिबोदा के पास उसका ओरिजिनल पेंडेंट था। मुझे लगता है ये दोनों जेड एक रिसीवर और एमिटर की तरह काम करते हैं और अब मुझे इसका रिवर्स एक्टिवेट करना है। हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट ने मुझे आइडिया दिया। हॉस्पिटल के गेट पे मैंने प्रिटेंड किया कि मैं गिर रहा हूं और पर्पसली जिबोदा का आर्म पकड़ा और अपने जेड को टाइटली होल्ड किया। शायद फिजिकल कांटेक्ट प्लस स्ट्रॉन्ग इंटेंशन ही एक्टिवेशन की है। मुझे और चांसेस चाहिए टेस्ट करने के लिए। वो चांस जल्दी आ गया। मेरे इंटरफेरेंस की वजह से जिबोदा का लाइव डेब्यूट डिले हो गया, पर पेंगुइन मीडिया ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने और बड़ा लाइव स्ट्रीम प्लान किया। 1 घंटे में 10 बोल्स स्पाइसी चिकन नूडल्स। इस लाइव के लिए कंपनी ने हैवी प्रमोशन किया। ट्रेंडिंग सर्चेस ने ऑडियंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया। लाइव के दिन जिबोदा मेरे रूम में आया। उसके फेस पे फुल प्राइड था। ब्रदर, मेरा लाइव स्टार्ट होने वाला है, अच्छे से देखना। वो मेरे पास आया और मुझे नीचे देख के बोला, कंपनी ने मुझे बेस्ट प्रमोशन दिया है। आज के बाद मैं रियल इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाऊंगा और तुम यहीं लॉक्ड रहोगे। फिर वो क्लोज आया और धीरे बोला, याचेंग, पता है मुझे क्या पसंद है? तुम्हें जेलस देखना, और तुम कुछ कर नहीं पाते।
जितना तुम सफर करते हो उतना मैं एक्साइटेड होता हूं। तुम्हारे बॉडी का हर फैट मेरी सक्सेस का मेडल है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं बोला। जब वो जाने लगा तब मैंने अचानक खड़े हो गया। वेट, वो इरिटेट हुआ। अब क्या चाहिए? मैं उसके पास गया और प्रिटेंड किया उसका कॉलर ठीक कर रहा हूं। उस मोमेंट मेरे फिंगर्स उसके नेक को टच किए और दूसरे हाथ से मैंने उसका पेंडेंट टाइटली पकड़ लिया। एक ठंडी फीलिंग मेरी उंगलियों में घुस गई। मैंने अपनी पास्ट और प्रेजेंट लाइफ का सारा हेट्रेड उस मोमेंट में कॉन्सेंट्रेट कर दिया। फिर हाथ हटा लिया और कामली बोला, बेस्ट ऑफ लक लाइफ के लिए। जिबोदा सस्पिशियस हुआ पर कुछ अनयूजुअल नहीं मिला। वो चला गया। मैंने उसकी बैग देखी और धीरे से साय लिया। इस बार रोल बैक सक्सेसफुल होना चाहिए। फिर मैंने कंप्यूटर ओपन किया और उसका लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया। ऑलरेडी लाखों लोग ऑनलाइन थे। कमेंट्स में फुल हाइप था। जिबोदा स्माइल के साथ ग्रीट किया और 10 बोल्स नूडल्स ले आया। टुडे मैं चैलेंज करूंगा, सब खत्म करूंगा। एक ब्लिंक में एक बोल फिनिश। वो इजीली खा रहा था। कमेंट्स एक्सप्लोड हो गए। ये बंदा बीस्ट है, स्पाइसी नूडल्स भी कुछ नहीं। मैं चुपचाप दिख रहा था। वो हाई कैलोरी फूड खा रहा था, पर इस बार मेरे बॉडी में कोई ग्रीसी फीलिंग नहीं आई। उल्टा मुझे लाइटनेस फील हो रही, जैसे मेरा पुराना फैट स्लोली मेल्ट हो रहा हो। ये सच में काम कर गया। स्क्रीन पर वापस देखा। थर्ड बोल, उसके फोरहेड पे स्वेट आया, पर वो बोला स्पाइसी है, पर मुझे क्लियर था ये कोल्ड स्वेट है। उसका फेस भी रेड हो रहा था। फिफ्थ बोल, उसका स्पीड स्लो हो गया। वो बार बार वाटर पी रहा था। स्माइल फेक लगने लगा। चैट में लोग बोलने लगे कुछ तो गड़बड़ है। सेवेंथ बोल, सडनली उसने माउथ कवर किया। स्टमक से लाउड साउंड आया। सबने सुना। उसका फेस व्हाइट हो गया। वो कंट्रोल करना चाहता था, पर बॉडी कंट्रोल में नहीं थी। वो फ्रेम से बाहर भागा और नेक्स्ट सेकंड लाइव में वॉमिटिंग की आवाज आई। स्ट्रीम कट हो गया। 3 सेकंड साइलेंस। फिर पूरा चैट एक्सप्लोड। ये तो फेल हो गया, फेक ईटर। उसका इमेज कोलैप्स हो गया। उसका पहला लाइव टोटल फेलियर। मैंने कंप्यूटर बंद किया और डीप साई लिया। मेरे बॉडी में एक अजीब हल्कापन आ गया। लाइव फेल होने के बाद जिबोदा का अकाउंट एक रात में ही लाखों फॉलोअर्स लूज कर गया। कमेंट सेक्शन पूरा भर गया, फ्रॉड, लायर। उस दिन मेरे डैड लिविंग रूम में इधर उधर घूम रहे थे। गुस्से में कंटिन्यूअसली कर्स कर रहे थे। मेरी मॉम जिबोदा को हक करके रो रही थी। जिबोदा भी रो रहा था। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। मैं तो नॉर्मली खा रहा था, पर सडनली मेरा स्टमक ब्लोटेड हो गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर उसने अचानक सिर उठाया और सीधा मुझे देखा। सब याचेंग की वजह से हुआ। लाइफ से पहले ये मेरे पास आया था। इसने जरूर कुछ किया है। मेरी मॉम तुरंत मेरी तरफ दौड़ी, हाथ उठा के मारने के लिए। तू बदनसीब, मुझे पता था ये सब तू ही करेगा। तू अपने भाई की सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू ही ने उसका फ्यूचर बर्बाद किया। मैंने डॉज नहीं किया, बस कामली उसकी तरफ देखा। कोई प्रूफ है? उसका हाथ हवा में ही रुक गया। हाँ, प्रूफ कहाँ है? मैंने बस उसका नेक टच किया था। वो कैसे प्रूफ हो सकता है? क्या मैं सबको बोलूं कि मेरे पास सुपर पावर है, कि मैं सोच के किसी को वॉमिट करवा सकता हूं? कौन बिलीव करेगा? मेरी मॉम चुप हो गई। डैड गुस्से में चिल्लाया, और कितना प्रूफ चाहिए? इस घर में जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, हर जगह तुम इन्वॉल्व हो। पहले हेल्थ इश्यू, फिर लाइव स्ट्रीम। याचेंग, तुम एक कैलामिटी हो। उस वक्त लियू यांग और जिबोदा वापस आए। जिबोदा ने उसको देखते ही जैसे सेवियर मिल गया हो। वो रो के उसके पास गया। सिस्टर रियान, मेरा करियर खत्म हो गया, सब मेरे भाई की वजह से हुआ। युयान ने उसको जेंटली हक किया और सॉफ्टली कंफर्ट किया। फिर उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में कोल्ड डिसअपॉइंटमेंट और डिसीजन था। याचेंग, बात करनी है। वो मुझे बैल्कनी में ले गई। याचेंग, चलो एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया उसने। मेरे दिल में कुछ फील नहीं हुआ, उल्टा मुझे हंसना आ रहा था। प्रीवियस लाइफ में भी उसने सेम किया था, जब मुझे सबसे ज्यादा नीड थी। बिकॉज उसने सीधा जवाब दिया, अपने आप को देखो। तुम मोटे हो, लेजी हो, नैरो माइंडेड हो। तुम अपने ही भाई से जेलस हो। वेडिंग को देखो, वो हार्ड वर्किंग है, ब्राइट है, अपनी ड्रीम के लिए फाइट कर रहा है। तुम उसके लायक नहीं हो, मेरे भी नहीं, और जी फैमिली के फ्यूचर हेड के पोजीशन के भी नहीं। वो ऐसे बोल रही थी जैसे मैं सबसे बड़ा क्रिमिनल हूं। मैंने गलती की तुम्हें समझकर। मुझे लगा तुम काम और सेंसिबल हो, पर वो काम नहीं, डिप्रेशन था। तुम्हारे अंदर एक अगली मॉन्स्टर है जो किसी को बेटर होता नहीं देख सकता। याचेंग, तुम मुझे डिस्कस्ट करते हो। ये बोल के वो बिना पीछे देखे चली गई। मैंने उसकी बैग देखी और धीरे से बोला, ल्यूयान, तुम रिग्रेट करोगी। आज तुम अपनी लाइफ का इकलौता चांस छोड़ रही हो सच के करीब आने का। उसके शोल्डर्स थोड़े स्टिफ हुए, पर फिर भी वो नहीं रुकी। लिविंग रूम में जिबोदा अभी भी एक्टिंग कर रहा था। युयान उसके पास गई और सॉफ्टली बोली, वेडिंग टेंशन मत लो, अगर ये कंपनी नहीं तो दूसरी मिल जाएगी। मेरे डैड का एक फ्रेंड है, सिंक एंटरटेनमेंट का डायरेक्टर। कल तुम्हें वहां ले जाऊंगी। जिबोदा की आंखें चमक उठी। सिंक एंटरटेनमेंट? वो तो कंट्री के बिगेस्ट कंपनीज में से है। रियली? ऑफ कोर्स, तुम जो चाहो मैं हेल्प करूंगी। फिर उसका टोन चेंज हुआ, आंखें सीरियस हो गई। पर पहले हमें उस प्रॉब्लम को परमानेंटली रिमूव करना होगा। दोनों की नजर एक साथ मुझ पर आई। मैं अंदर से थोड़ा हंसा। मुझे रिमूव करोगे? ठीक है, देखते हैं कैसे। नेक्स्ट डे जिबोदा और लियू रियान सिंक एंटरटेनमेंट गए। मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर और स्ट्रिक्ट नजर रखी। मेरे रूम का डोर लॉक कर दिया। सिर्फ खाना देने के लिए ओपन करते थे।
मैं एक स्टेप भी बाहर नहीं जा सकता था, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं शांति से बैठा रहा और जेड पेंडेंट की पावर स्टडी करने लगा। मैंने डिस्कवर किया इस पावर को रिवर्स करने के लिए मेंटल एनर्जी लगती है। हर बार यूज करने पे मैं टायर्ड फील करता हूं और इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना पास उतना स्ट्रांग। अगर इनडायरेक्ट यूज करो तो इफेक्ट वीक होता है और डिले होता है। जैसे लाइव स्ट्रीम में वो 7th बॉल पे फेल हुआ। अगर मैं उसके पास होता तो वो पहले बाइट पे ही वॉमिट करता। मुझे एक चांस चाहिए क्लोज कॉन्टैक्ट का लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और एक ऐसा इवेंट जहां बहुत अटेंशन हो। इस बार मैं उसका रेपुटेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करूंगा। शाम होते ही जिबोदा और लियू रियान वापस आ गए। उन दोनों के फेस पे हैप्पी एक्सप्रेशन था। डैड, सेंसी एंटरटेनमेंट ने मुझे हायर कर लिया। वो बोलते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म जो मुझे खाने देता है बिना मोटा हुए बहुत इंटरेस्टिंग है और लोग इसके बारे में बहुत बात करेंगे। वो लोग मेरे लिए स्पेशली एक रियलिटी शो बना रहे हैं। कौन सा प्रोग्राम? कैलोरी लिमिट। प्रोग्राम टीम न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स और फिटनेस ट्रेनर्स को इनवाइट करेगी। वो कंप्लीटली सुपरवाइज करेंगे वेडिंग का डाइट और बॉडी डेटा। वो पूरे नेटवर्क को दिखाना चाहते हैं कि वेडिंग ही वो वन है। वो एक रियल ब्लैक होल ऑफ कैलोरीज है। फर्स्ट लाइव ब्रॉडकास्ट सिटी सेंटर के वांडा स्क्वायर में होगा। 100 स्पेक्टेटर्स को भी इनवाइट किया जाएगा इंटरैक्ट करने के लिए। रूम के अंदर मेरा दिल हिल गया। वांडा स्क्वायर में लाइव ब्रॉडकास्ट, 100 व्यूअर्स। क्या ये वही सिनारियो नहीं जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था? जिबोडा भी क्लियरली कुछ सोच गया। वो मेरे रूम के डोर पे गया और स्मग टोन में बोला, ब्रदर सुना तुमने? कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए कि लोग सोचे मैं प्रिटेंड करता हूं खाने का, इस लाइव ब्रॉडकास्ट में सबसे एक्यूरेट ह्यूमन बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर यूज होगा। वो मेरा सब बॉडी डेटा रियल टाइम में मॉनिटर करेगा और स्क्वायर के बिग स्क्रीन पे भी शो होगा। इस बार देखते हैं कैसे कोई मुझे सैबोटाज करेगा। वो थोड़ा रुक गया, फिर उसका टोन डार्क हो गया। ओह बाय द वे, लियू रुयान ने भी शो टीम को कन्विंस किया तुम्हें स्पेशल गेस्ट बनाने के लिए, ताकि तुम मेरे सक्सेस को खुद देख सको। उसने बोला वो चाहती है तुम अपनी आंखों से देखो कैसे मैं तुम्हें पैर के नीचे दबा के टॉप पे जाता हूं। तुम्हें जरूर आना है मेरे डियर ब्रदर। बाहर से उनकी हंसी आ रही थी और मैंने धीरे से आंख बंद कर ली। मुझे सच में तुम लोगों का बनाया हुआ ये स्टेज पसंद आया। लाइव ब्रॉडकास्ट का दिन उस वीकेंड पे सेट हुआ। मेरे पेरेंट्स मुझे वांडा स्क्वायर ले गए जैसे मैं कोई एस्कॉर्टेड प्रिजनर हूं। हजारों लोग वहां जमा थे। लियू रुयान ने मुझे सिर्फ कंटेम्प्ट से देखा। एंड चैंग, आंख खोलो और देखो तुम और वेडिंग के बीच कितना डिफरेंस है। स्टेज पे जिबोडा कॉन्फिडेंस के साथ आया, ब्राइट स्माइल के साथ। ओला तोदोस, सोए जिबोडा। प्रोसेस फॉलो करते हुए पहले उसका बॉडी डेटा मेजर हुआ। वो प्रिसाइज मशीन पे चढ़ा। स्क्रीन पे डेटा आया, एस्टातुरा 168 सेंटीमीटर्स, पेसो 45 किलोग्राम्स, बॉडी फैट 18.2%। सब डेटा परफेक्ट था। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी शॉक हो गए। उन्होंने बोला ये एक परफेक्ट मेटाबॉलिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो 100 साल में एक बार मिलता है। नेक्स्ट मेन पार्ट आया, टुडेज एक्सट्रीम कैलोरी चैलेंज। आज का मेन डिश एक माउंटेन जैसा पाइल हैमबर्गर्स, फ्राइड चिकन और सोडा का। एक्सपर्ट्स के हिसाब से टोटल एनर्जी 20,000 कैलोरीज से भी ज्यादा है। जिबोडा ने एक बीफ बर्गर उठाया और खाना स्टार्ट किया। वो फास्ट और एलिगेंट खा रहा था। हर बाइट बिल्कुल फूड एडवर्टाइजमेंट जैसा लग रहा था। वो होस्ट के साथ बात भी कर रहा था वाइल ईटिंग, बिल्कुल इजी। टाइम सेकंड बाय सेकंड पास हो रहा था। टेबल का फूड विजिबली कम हो रहा था, लेकिन जिबोडा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा था। वो स्लिम ही रहा, फुल एनर्जी के साथ। बिग स्क्रीन पे रियल टाइम डेटा दिख रहा था कि उसका वेट 0.1 किलोग्राम्स कम हो गया बॉडी वाटर कंजम्पशन की वजह से। पूरा पब्लिक एक्साइटेड हो गया। माय गॉड, क्या डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बिल्कुल मोटा नहीं होता। इनक्रेडिबल। उसके पेरेंट्स उसको प्राउड से देख रहे थे। लियू रुयान मुझे सेटिस्फैक्शन के साथ देख रही थी। देखा एंड चैंग, ये है ट्रूथ, ये साइंस है। तुम्हारी रिडिकुलस बातें ट्रूथ के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा गेज सिर्फ जिबोडा पे फिक्स था। स्टेज पे मैंने अपने पॉकेट में जेड पेंडेंट टाइट पकड़ा। मोमेंट आ गया था। जैसे ही जिबोडा ने लास्ट पिज्जा पीस उठाया, मैं स्टेज पे चढ़ गया। मेरी एक्शन ने सबका अटेंशन खींच लिया। ये कौन है? कितना मोटा है? शायद जिबोडा का भाई है। सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन लियू रुयान ने सिग्नल दिया मुझे आने देने के लिए। उसको लगा मैं आके पब्लिकली कन्फेस और अपोलोजाइज करूंगा। वो मेरी बेइज्जती देखना चाहती थी। मैं स्टेज पे गया। मैं जिबोडा से सिर्फ 3 स्टेप दूर रुक गया। जिबोडा ने मुझे देखा, पहले शॉक हुआ, फिर स्मग हो गया। ब्रदर क्यों आए हो? सोच लिया नेशनल ऑडियंस के सामने अपोलोजाइज करने आए हो? मैंने उसको देखा और हंसा। नहीं, मैं तुम्हें गिफ्ट देने आया हूं। मैंने हाथ बढ़ाया पर उसको टच नहीं किया, बस उसके पैर के पास जो मशीन थी उसको पॉइंट किया। जिबोडा, हिम्मत है तो अभी दोबारा मेजर करो। मेरी बात सुन के सब शॉक हो गए। जिबोडा का फेस तुरंत चेंज हो गया। वो ऑटोमेटिकली एक स्टेप पीछे हट गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं चैलेंज में हूं। लियुआन जो स्टेज के नीचे थी गुस्से से बोली, एंजैंग बकवास मत करो, नीचे उतरो। मैंने उसकी बात इग्नोर की। मैं बस जिबोडा के पास स्टेप बाय स्टेप जाता रहा। मेरा हाथ जेड पेंडेंट को जोर से पकड़े हुए था। वो ऑलरेडी गर्म हो रहा था। मैंने अपनी सारी मेंटल एनर्जी और हेट्रेड उसमें डाल दी।
इस बार मुझे डिले नहीं चाहिए, मुझे इंस्टेंट एक्सप्लोजन चाहिए। क्यों डर रहे हो? तुम ब्लैक होल ऑफ कैलोरीज हो ना, तुम तो कभी मोटे नहीं होते ना। 20,000 कैलोरीज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट? या फिर जो तुम खाते हो। मैंने थोड़ा रुक के अपने मोटे बॉडी पे हाथ मारा। जिबोडा के प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए और वो चिल्लाया, चुप हो जाओ, पागल हो गए हो क्या? उसके आउटबर्स्ट से एटमॉस्फेयर वियर्ड हो गया। ऑडियंस मर्मर करने लगी, क्या हो रहा है? उसके भाई का क्या मतलब था? मुझे भी समझ नहीं आया, लगता है कुछ हिंट कर रहा है। मीडिया कैमरास भी हम दोनों पे फोकस करने लगे। लिवान कंट्रोल नहीं कर पाई, वो स्टेज पे चढ़ गई। युआन, तुम्हें नहीं लगता तुमने इनफ ड्रामा कर लिया है? जब उसका हाथ मुझे टच करने वाला था तभी म्यूटेशन हुआ। जिबोडा अचानक से एक दर्द भरी चीख निकाला। उसका फेस एक्सट्रीम पेन और फियर से भरा हुआ था। मेरा पेट बहुत फूल रहा है। वो झुक गया। उसका बॉडी वायलेंटली शेक करने लगा सबके सामने, जैसे कोई बलून तेजी से फूल रहा हो। उसके बॉडी के सब पार्ट्स रैपिडली एक्सपैंड होने लगे। सिर्फ 10 सेकेंड्स में वो मुझसे भी ज्यादा मोटा हो गया। सब लोग शॉक में चुप हो गए। बिग स्क्रीन पे डेटा क्रेजी तरीके से चेंज होने लगा। वेट 45 किलोग्राम्स, 60 किलोग्राम्स, 150 किलोग्राम्स। बॉडी फैट 18%, 35%, 55%। फाइनली नंबर्स रुक गए। वेट 258.8 किलोग्राम्स, बॉडी फैट 78.9%। एक ऐसा नंबर जो लाइफ थ्रेटनिंग है। जिबोडा जमीन पे गिर गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये सच नहीं है, मेरा बॉडी वापस दो। नीचे ऑडियंस गुस्से से चिल्लाने लगी, स्कैमर, फ्रॉड। लियुआन भी बिल्कुल स्टंट थी। उसकी आंखों में पहली बार इतना फियर और कंफ्यूजन था। सच, ये सच है। उसके लिप्स कांप रहे थे। वो मेरी तरफ पॉइंट कर रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने अपनी तरफ देखा और अपनी क्लियरली छोटी वेस्ट देखी। मैंने एक ब्रॉड स्माइल दिया, इनकंपैरेबल खुशी के साथ। जिबोडा, अब भी तुम्हें यह सक्सेस बैच पसंद है जो तुम पहने हुए हो? मेरी आवाज लाउड नहीं थी लेकिन पूरे स्क्वायर में माइक से क्लियरली सुनाई दी। तुम ही हो, तुमने ही किया, तुमने मेरा फैट वापस दिया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। अब समझे, तुम्हें ओवर ईट करना पसंद है ना? तुम्हें मुझे सफर करना पसंद है ना? आज से जो भी खाओगे सब डायरेक्टली तुम्हारे बॉडी में ही डिपॉजिट होगा। एंजॉय करो मेरे प्यारे भाई। बास्क इन द ग्लोरी ऑफ दीज 150 किलोग्राम्स जो सच में तुम्हारे हैं। ये बोल के मैं बिना पीछे देखे स्टेज से नीचे उतर गया। युआन सडनली होश में आई, दौड़ती हुई मेरी रिस्ट पकड़ी। चैन, क्या हो रहा है? बताओ, ये सच नहीं है ना? वो बिलीव नहीं कर रही थी कि जिबोडा, जिसे वो हमेशा पैम्पर करती थी, एक्चुअली एक थीफ था जो दूसरों का बॉडी चुरा रहा था। और वो ये भी बिलीव नहीं कर रही थी कि जिसे वो हमेशा हेट करती थी, एक्चुअली इनोसेंट विक्टिम था। मैंने उसका रिमॉर्स भरा फेस देखा और मुझे सिर्फ रिडिक्युलस लगा। युआन, मैंने तुम्हें बोला था, तुम रिग्रेट करोगी। अब गेम स्टार्ट हो गया है और तुमने स्पेक्टेटर होने का राइट भी खो चुकी हो। मैंने उसका हाथ छुड़ा दिया और बिना पीछे देखे केओटिक क्राउड में घुस गया। मेरे पीछे जिबोडा की डेस्परेट चीख थी और लियुआन का दर्द भरा मर्मरिंग था। पूरे